100 दिन का एजेंडा, मोदी का जम्मू कश्मीर पर तगड़ा ऐलान। एलजी को पावर, हिल गए महबूबा अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले मोदी ने मचाया तहलका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने वाली मोदी सरकार एक के बाद एक तगड़े फैसले ले रही है। इस बार घाटी को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया जिससे न सिर्फ विपक्षी दल बौखला उठे हैं, बल्कि महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार के होश ही ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि इस बार मोदी सरकार का फैसला जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव लाएगा। दरअसल मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब दिल्ली की तरह प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी। यहाँ भी सरकार बिना एलजी के अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन होगा तो मुख्यमंत्री अकेले राज्य को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विभागों पर सीधा एलजी का कंट्रोल होगा, जैसे कि ट्रांसफर पोस्टिंग और लैंड विभाग। तो इन सभी कामों में बदलाव के लिए या फिर कोई नए प्रस्ताव के लिए एलजी की अनुमति जरूरी होगी। जिस तरह दिल्ली के तमाम विभागों में अगर केजरीवाल सरकार को कोई फेरबदल करना होता है, कोई नीति बनानी होती है, तो उसकी फाइल पहले एलजी के पास भेजी जाती है। एलजी का फैसला जरूरी होता है। यही वजह है कि दिल्ली के तमाम घोटाले अब तक एलजी उजागर कर चुके हैं। खैर, अब इसी तरह की पावर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को भी केंद्र सरकार ने दे दी है। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास रहेंगी। तो चलिए ये भी बताते हैं कि नियम में क्या बदलाव होगा, क्या बदला गया है नियम। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियम में कुछ बिंदु जोड़े गए हैं। 42 से कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा, एसीबी के संबंध में उसके लिए वित्त विभाग की सहमति जरूरी है। जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक इसे मुख्य सचिव के जरिए एलजी के सामने नहीं रखा जा सकता। 42B अभियोजन स्वीकृत देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के जरिए से एलजी के सामने रखा जाएगा। तो जैसे ही जम्मू कश्मीर को लेकर एलजी की पावर को लेकर मोदी सरकार ने ऐलान किया, वैसे ही महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्ला परिवार सब बौखला उठे। उमर अब्दुल्ला ने तो मोदी सरकार पर सवाल ही उठा दिए। तुरंत कसते हुए कहा, एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नजदीक है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने जितने भी बदलाव किए हैं, जनता खुश है, क्योंकि बेड़ियों से आजादी मिल गई, उस प्रताड़ना से आजादी मिल गई जिसे उनकी पीढ़ियां झेलती आ रही थी। जम्मू कश्मीर के बदलाव से जनता को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इन राजनेताओं को हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार के सख्त फैसलों से इनकी राजनीतिक दुकान जो बंद हो गई है। इसका उदाहरण आप लोकसभा चुनाव में ही देख सकते हैं। ना महबूबा मुफ्ती का जादू चल पाया, ना अब्दुल्ला परिवार कमाल दिखा पाया। वर्षों से जिनका गढ़ जम्मू कश्मीर रहा, मोदी सरकार के एक बदलाव ने उन्हें एक झटके में उखाड़ फेंका। खैर, अब एलजी को दी गई पावर विपक्षियों को चुभ गई है। नोटिफिकेशन आते ही सभी ने बौखलाना शुरू कर दिया है, और इसी के साथ आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में और भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। तो जिस तरीके की पावर अब एलजी को जम्मू कश्मीर में दी गई है, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।